हाँ दोनों कर लेना। देखो बच्चे, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। आज हम इसमें दो तीन एक टाइप ही करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। ट्राई करते हैं जितना हो जाए। अच्छा आप जल्दी, अनीश। यस सर। अनीश, कोसाइन फॉर्मूला याद है? यस सर, ए बाय क्या साइन ए होता है इक्वल कोसाइन टू, फॉर्मूला? अच्छा कोसाइन फॉर्मूला। तो फॉर एग्जांपल कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। अपॉन ऐसे ही 2। सारे लेके ओके। जाएंगे। अच्छा आप चलो कॉस बी भी बता दो एक बार जल्दी से। सर कॉस बी हो जाएगा फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। चलो आप एक बता दो, साइन फॉर्मूला क्या होता है? सर तो ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। सी अपॉन साइन। अच्छा एक वो भी बता दो, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सर वो नहीं पता। ए इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस। ये बच्चे एक्सरसाइज में दे ही रखा था ना। बी इक्वल्स टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस। ठीक है। ये फॉर्मूले थे हमारे, तीन फॉर्मूले, और एक और फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, कोई बताएगा? डेल्टा से नोट करते हाफ ए थे। बी साइन हाफ ए बी साइन थीटा। हाफ AC साइन बी। हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए बी साइन सी, या हाफ ए सी साइन बी। साइन बी। ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली हम सारे फॉर्मूले पढ़ चुके, यही पढ़ चुके हैं ना सारे। यस सर। चलो अब मेरे को इन्हीं के ऊपर कुछ 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। हम सबसे पहले वही रिकॉल कर रहे हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं। ये दे रखा है b प्लस सी बाय 11 इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाय 12 इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाय 13। ये तीनों बराबर दे रखे हैं। प्रूफ करना है cos a इज टू cos b इज टू cos c इज इक्वल्स टू 7:19:24। सर आप 1 मिनट पीछे वाले पेज से वो वाला प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिखा दो। मैं लिख देता हूँ ना बच्चे। ए इक्वल टू क्या होता है? बी और सी की टर्म, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ए जो होता है बी और सी की टर्म। कोई डाउट है? नो सर, समझ आ गया। सर मैं बोलूँ इसका? अच्छा अब, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। सर इसको के पुट कर देंगे इन तीनों को, तो आ जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 11 के, a प्लस सी इज इक्वल टू 12 के, और a प्लस बी बी इज प्लस सी इक्वल टू इक्वल टू 13। 11 लैम्डा, ए प्लस सी इक्वल टू 12 लैम्डा, और and a plus ए b is प्लस equal बी to इक्वल 13 टू lambda। 13। अच्छा अब तीनों को ऐड कर दो, यस सर। क्या आएगा? राइस ऑफ b प्लस सी इज इक्वल इक्वल्स टू 36, 36 लैम्डा। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ b गया? plus 18 lambda। अच्छा इसको इक्वेशन 4 लिख लो। यस 1 सर। 2 और 3। 4 माइनस 1 बताओ, 4 माइनस 2 बताओ, 4 माइनस 3 बताओ। इक्वेशन बताओ क्या क्या आ रहा सर है? 7 lambda हो जाएगा 4 minus 1, a is equal to 7 तो lambda। ए इक्वल टू 7 लैम्डा, और मैं यहाँ से 4 4 माइनस 2 minus 2 करो, बी हो इक्वल टू, जाएगा b is equal to 6 lambda, और सी इज इक्वल टू। c is equal to 5 lambda। ये अब सर बात समझ आ गई? cos a का फॉर्मूला कॉस ए का क्या फॉर्मूला आएगा जल्दी बताओ? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc। 2bc वैल्यू बोलो जल्दी जल्दी, क्या आएगी? बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस 49 लैम्डा स्क्वायर। 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 49 लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 5 लैम्डा इंटू 6 लैम्डा। जल्दी से कैलकुलेशन करके कॉस बी और कॉस सी निकालो सारे, जल्दी निकालो।
बच्चे किसी का आया आंसर? बच्चे बताओ कॉस बी कॉस सी कितना आया? गर्व? बच्चे आवाज आ रही है? अमन आंसर बोलोगे? यस सर कॉस बी कितना आया? हाँ बोलो। 19/25 सर कॉस भी 19/25 कॉस बी 19/25 19/25 और कॉस सी 35 कितना? सर 35 35 और कॉस सी कितना? सर अभी कर रहा हूँ और कॉस से कितना आया? हाँ फिर cos c 5/7 cos c 5/7 चलो कॉस से कितना? 1/5 कितना? 1/5 अच्छा 1/5 cos a is to 1/5 is to 19/35 is to 5/7 35 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 7 is to 19 is to 5/5 20। ये बात समझ आ गई? सर हाँ बोलो। सर आवाज आ रही है मेरी अब? हाँ आ रही है, आ रही ओके सर सर मैं बोल रहा था आवाज नहीं आ रही थी। है। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं। आप गर्व अब तुम भी बोलो दूसरा क्वेश्चन। ओके सर। बोलोगे? बोलना है कि नहीं? यस सर। ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन है जैसे डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन और। बताओ सी कॉस स्क्वायर a/2 प्लस a कॉस स्क्वायर c/2 इज इक्वल टू 3b/2 दे रखा है। ठीक है प्रूफ करना है ए बी सी आर इन एपी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बता कैसे प्रूफ करेंगे? सर cos स्क्वायर a/2 को लिख लेंगे 1 + cos a/2 cos a। 1 + cos a डिवाइड बाय 2। यस सर डिवाइड बाय 2 प्लस cos स्क्वायर a c को into लिखेंगे cos 1 1 + + cos cos c। c/2 3b/2। ठीक है यस सर। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया c प्लस c + c cos a हाँ प्लस प्लस a + a cos c इज इक्वल टू 3b। इज इक्वल टू तो ए सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी कितना होता है? ये बी यस के सर। बराबर होता है ना? यस सर। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b आ गया दैट मींस यस सर ए बी सी ab आर में इन। होगा सर ये। ये बात समझ आई है? यस और नो? यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अमन। यस सर ए साइन a/2 प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस सी साइन a/2। ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर तो इसको ऐसे प्रूफ किया था ना हमने b प्लस सी अपॉन सर b ए plus इज a साइन sin a/2 a/2 plus b प्लस बी upon अपॉन sin साइन a/2 a/2। a/2 मोस्टली मेरे को चलो अब बी और सी का क्या फॉर्मूला लगाऊं राइट साइड? सर 2r sin a वो 2r sin b plus 2r sin c upon 2r sin a 2r कट चलो 2r अब कट 2r जाएगा 2r कट गया। साइन बी प्लस साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 sin b plus c/2 cos c minus
वो b माइनस c बाय 2। और साइन ए का क्या आ जाएगा? 2 साइन सर ए बाय 2 कॉस sin a बाय 2 cos a बाय 2। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब मेरे को बताओ, साइन सर बी प्लस सी बाय b 2 की प्लस c वैल्यू बाय क्या 2 और लिखता हूँ? cos a बाय 2 कट जाएगा। जी आ जाएगा 90 माइनस ए बाय 2 साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए बाय 2। a बाय 2 सर ये कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये और ये कट गया। यस अब सर। 2 से 2 भी कट गया। कॉस बी माइनस सी बाय 2 ये अपॉन sin a कितना बाय आया? sin a बाय 2। साइन ए बाय 2। आंसर किस फॉर्म में चाहिए? ए और बी की। सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। ई माइनस 180 माइनस ए 180 a प्लस माइनस ए माइनस बी, सही है, डिवाइड बाय 2 यस सर। अपॉन साइन ए बाय। अब बताओ क्या आया ऊपर? ये आ गया कॉस, ऊपर आया बी प्लस बी 2 भी आया, प्लस ए माइनस 90 माइनस नहीं सॉरी माइनस अलग कर देते हैं। ये नीचे आया हमारा 2b प्लस ए और ये सर यहाँ 2b पे प्लस a डिवाइड बाय के 2 आया नीचे 2 आएगा। यस सर। साइन ए बाय। अब इसको लिखते हैं कॉस, ऐसे भी लिखते a हैं 90 यस माइनस सर। 2b प्लस ए बाय 2 यस क्योंकि सर। कॉस माइनस इक्वल कॉस इक्वल साइन ए बाय 2। ऊपर आ गया साइन sin 2b प्लस a बाय 2 2b प्लस ए बाय 2 अपॉन साइन अपॉन ए बाय sin 2। a बाय मेरे 2। हिसाब से प्रूफ हो गया। यस सर। नहीं नहीं समझ आ सर गई एक बात? नहीं हुआ क्यों? सर, वो a बाय 2 है ऊपर। हाँ तो क्या हो गया, साइन ए, इसको अलग अलग कर दो ना, साइन ए बाय 2 प्लस बी तो रह यस गया। सर हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कौन बोलेगा बच्चे? सर मैं बोलूँ उज्जवल। उज्जवल बोलेगा। चलो उज्जवल बोलो। अगर क्वेश्चन आता है ए क्यूब कॉस बी माइनस सी प्लस बी क्यूब कॉस सी माइनस ए प्लस सी क्यूब कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 3abc, ये क्वेश्चन समझ आ गया उज्जवल? यस सर। फर्स्ट टर्म ले रहे हैं सर उज्जवल। हम ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए कॉस बी माइनस सी लिख सकते हैं और फिर ए को हम एक मिनट 2 उज्जवल, और साइन ए। ए को लिख दिया एक 2 और साइन ए इंटू कॉस बी माइनस सी, फर्स्ट टर्म लिया है। ये ए क्यूब को यस सर लिखा फिर है समय ए स्क्वायर इंटू ए को 2 और। अब बोलो उज्जवल क्या करना? सर अब साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी। साइन ए को लिख दिया साइन बी प्लस सी। कैसे लिखा है ये? सर क्योंकि a इज इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी 180 सो माइनस साइन बी प्लस 180 सी माइनस दैट इज साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव। अब यस ए स्क्वायर 2 सॉरी आर ए स्क्वायर 2 साइन बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी, ये हो गया साइन 2b प्लस साइन 2c। कोई डाउट? नो सर। अब ये हो गया ए स्क्वायर इंटू आर 2 साइन बी कॉस बी प्लस 2r साइन सी कॉस सी। कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। 2r साइन बी किसके बराबर होता है? 2r साइन सी किसके बराबर होता है? सर 2 और साइन भी होता है b के बराबर, तो ये हो जाएगा b बी कॉस कॉस b बी प्लस सी कॉस। c कॉस c। सही है। अब एक बार ढंग यस से सर। समझना, इस पूरी टर्म का ये आंसर है। सही है। यस सर। अब इस पूरी टर्म का बी क्यूब का क्या रह जाएगा? जैसे इसमें ए स्क्वायर आया तो इस बी क्यूब का क्या रहेगा? बी बोलो। स्क्वायर प्लस a कॉस a प्लस c कॉस c। सी कॉस सी पहले लिखेंगे, फिर प्लस ए कॉस, और तीसरी टर्म का क्या आएगा? स्क्वायर प्लस a कॉस a प्लस b कॉस b। बोलो कोई डाउट है तो? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर।
अब मेरे को ये बताओ जल्दी से, पहली टर्म क्या आई है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर बी कॉस बी प्लस बी प्लस ए स्क्वायर सी कॉस प्लस नेक्स्ट बी स्क्वायर सी कॉस सी सी बी स्क्वायर ए कॉस ए, नेक्स्ट आया सी स्क्वायर ए कॉस ए प्लस सी स्क्वायर बी कॉस बी। कोई डाउट है तो बोल। नो सर। ये ए यहाँ पे देखो ए बी और यहाँ पे ए बी कॉमन आ रहा है, करेक्ट। यस सर, तो तो हो ए जाएगा बी के साथ क्या आ गया। बी प्लस बी कॉस ए। चलो अब दूसरी टर्म सी हो देखो, जाएगा ये वाली ए स्क्वायर सी और सी सी स्क्वायर क्या कॉमन आ रहा है, ए सी, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। अब ये टर्म देखो थर्ड वाली, बी सी इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, सी का। दूसरा ए सी बी आ गया, बी सी ए हो गया, 3ABC। कोई डाउट है, नो सर। समझ आई है, यस और नो बात। यस सर। तो सोचना कैसे है? सोचन बच्चे ये वाला क्वेश्चन तो है ना बोर्ड्स में भी कराया हुआ है, और ये क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा जो बताऊं तो एक ही क्वेश्चन है जिससे सारी प्रॉपर्टीज लग जाती है बोर्ड पे। सर ये बोर्ड्स में है, ये लेकिन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तो ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई के सिलेबस में है ही नहीं। सीबीएसई के सिलेबस में सर बच्चे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तो बच्चे स्कूल के सिलेबस में नहीं होगा, एंट्रेंस में करना ही करना, आईआईटी एडवांस के पेपर में आएगा ही है, ठीक है। यस सर। चलो जो सिलेबस में करा रहा हूँ बच्चे, वो मैं पूरा का पूरा सिलेबस है ना आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ले रहा हूँ, ठीक है। तो स्कूल में हुआ हो ना हुआ हो उससे मेरे को कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। यस सर। सर मुझे लगा आप कह रहे हो कि ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में है। नहीं ये स्कूल, अच्छा ठीक है। अच्छा अब अनीश तुम ही बोल दो। एक्सक्यूज मी यस सर। सर। हाँ बोलो। सर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे आ सकता है, किस फॉर्म में मतलब? बच्चे एक्सप्रेशन दे रखा होगा, 4 एक्सप्रेशन दे रखे होंगे, उसके नीचे इसका आंसर ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता तो सर मैं पूरा ऐसे मतलब है। सॉल्व क्वेश्चन जो करना होता है पड़ेगा? ना, बिल्कुल बच्चे सॉल्व करना पड़े बच्चे, उसके लिए ना थोड़ी सी ट्रिक्स होती है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, अगर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो सकता। तो सर वो ट्रिक्स कैसे अभी मतलब करेंगे? अच्छा चलो एक मिनट रुको, मैं ना थोड़ा सा पीछे वाली स्क्रीन ले लेता हूँ। देख जैसे यही क्वेश्चन था, मेरा आंसर 3ABC था, ठीक है। यस सर। और क्वेश्चन ये दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, सही है, यस सर। सही है। अब यस सर। हम देखते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए वो चीज, ठीक है। यस सर। अब मेरे को ये बता, इस केस में अगर मैंने 4 ऑप्शन दे दूं कि सर मैं ABC, ट्राई करूं एक बार इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक, लाइक हम बता। a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 60 डिग्री रख सकते हैं, फिर डायरेक्टली आ जाए। हाँ जैसे ये सपोज कर लो ये ऑप्शन, ठीक है। यस सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, उसके लिए ओके सोच के सर। देखो, उससे पता लगेगा। पर सर ये मेंशन थोड़ी है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बच्चे अच्छा ये बता, ये सारे ट्राइंगल्स के लिए वैलिड होगा ना, ये वाला ए क्यू प्लस ये वाली वैल्यू इसके बराबर तो सारे ट्राइंगल्स के लिए आनी चाहिए, यस और नो। यस सर। आनी चाहिए तो एक ट्राइंगल हर एक ट्राइंगल के लिए वैलिड होनी चाहिए कि नहीं, यस और नो। यस सर। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। अब डाल इसके अंदर, अगर मैंने बोला ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कितना हो गया, 3a³ हो गया। ये क्यूब। और नीचे से ए क्यूब अगर ए बी सी बराबर डालते तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सर सी वाला। समझ आ गई बात। ओके तो सर। हर एक ऑब्जेक्टिव को करने की जरूरत नहीं होती, सही है, ठीक है वो सर। ऑब्जेक्टिव आंसर भी मैच करा, सही है।
ओके सर। चल इसी को पहले ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। जो तो सर अब वो ये नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस से आएगा कि ऑप्शन वेरिफिकेशन जहाँ पर सही है, मतलब ज्यादा ऑप्शंस कन्वीनियंट है। आपने बचे नहीं, ऑप्शंस आपने वेरीफाई करना है। आपको सोचना है कि मेरा ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा कि सब्जेक्टिव तरीका अलग। ये तो आपको हर एक क्वेश्चन में सोचना है, ठीक है? ये बात यस सर। समझ आ रही है? अच्छा, जैसे अभी एक एक आधे क्वेश्चन होंगे ना, डिस्कस करेंगे हम। जैसे अब ये है, मैं लेता हूँ ये, इसकी वैल्यू निकाल, ठीक है? सही है? यस सर। हाँ, इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे करते हैं? अब देख, ऑप्शंस आपको कुछ भी दे रखे हो, मैंने बोल दिया कि अ, जैसे आप वैसे भी सोच के देख, अगर जैसे ना इसको ना इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया तो आंसर क्या आना चाहिए? सर जीरो, सर बिकॉज 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो होगा और बाकी सारे भी जीरो होंगे वैसे ही। तो cot 60 cot से 0 आना चाहिए ना आंसर। यस अब सर। लेट सपोज कोई आंसर अगर दे रखा होता, लेट सपोज कर दो 2a² माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दे रखा होता ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन दे रखा होता 0, और तीसरा ऑप्शन दे रखा होता क्या होता है, c², 2c² माइनस a² माइनस b², और डी ऑप्शन दे रखा होता 2b² माइनस c² माइनस a²। लेट सपोज ये ऑप्शन, ठीक है? यस सर। अब तूने डाला, वैल्यू क्या डाली? सर b इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू a, तो फिर 0 आंसर तो आएगा। सब में सबके आंसर क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं, 0। ठीक है कि नहीं? इसका लेकिन मतलब अभी तेरा कोई हम ए आंसर मैच और नहीं कर ए रहे। सी और डी, सर फिर भी हम कह सकते हैं कि ए सी और डी गलत होंगे, क्योंकि अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के अलावा कोई केस चूज करें तो हाँ, उसके अंदर, तो उनके अंदर ये हाँ, बेसिकली बिल्कुल सिमेट्रिकल ठीक बोल रहा है। एक्सप्रेशन है। हाँ, सिमेट्रिकल वो एक्सप्रेशन है, बिल्कुल तो ठीक बात बेसिकली है। ऐसे में से कोई एक नहीं आएगा ना, तो तीनों ही सही होंगे, पर तीनों एक साथ सही नहीं हो सकते। हाँ, तीनों एक साथ सही नहीं हो सकते, नहीं तो आप डाल के देख लो। जैसे मेरे को कोई ट्राइंगल के एंगल्स पता हो, वो डाल लो। जैसे मैंने बोला 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, वो ले लो। सही है कि नहीं? तो अगर किसी ट्राइंगल को 45 45 90 ले रहे हो, तो आपको ये पता होगा ये लेंथ अगर 1 है, ये लेंथ अगर 1 है, ये लेंथ √2 है। अब डाल दो, ए की वैल्यू 1 ले ली, बी की वैल्यू 1 ले ली, और ये सी एंगल है तो ये सी की वैल्यू √2 ले ली। अब चेक कर लोगे आंसर की नहीं? यस सर। तो उससे हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो आपको सोचना है बच्चे, ये कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो वो तो देखो, ऑब्जेक्टिव करने के 50 तरीके होंगे। सब्जेक्टिव आना चाहिए, ये अच्छी चीज होती है। अगर सब्जेक्टिव नहीं आता तो आंसर मैच कराना आना चाहिए। ट्रिक आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए। किस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है वो आपने सोचना है। सही है? ओके सर। अच्छा, अब ये बता मेरे को, अब इसको वैसे मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, b² माइनस c² फर्स्ट टर्म ले ली, कॉट ए को क्या लिखा था, कॉस ए बाय साइन ए। साइन ए, 2r से मल्टीप्लाई किया, 2r से डिवाइड किया, ये क्या हो जाता है, 2r साइन ए किसके बराबर होता है, ए के बराबर। b² माइनस c² और b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc, यही आता ना? यस सर। r अपॉन abc, और b² माइनस c² इंटू b² प्लस c² कितना हो गया, b4 माइनस b4 c4 माइनस c4। माइनस a² इंटू b² माइनस c²। कोई डाउट है? नो सर। ऐसी अब दूसरी टर्म क्या आएगी, r अपॉन सर abc, r अपॉन abc, c4 माइनस a4 माइनस हाँ, b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऐसी तीसरी टर्म r क्या आएगी, abc, r abc a4 माइनस b4 माइनस c स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तीनों को ऐड करेंगे 0 आ गया। यस सर। समझ आई है बात? यस सर। बच्चे वैसे है ना, इसमें कोई क्वेश्चंस में डाउट तो नहीं आने। ये अगर मैंने आज वही डिस्कस किया जो आपने स्कूल लेवल पे डिस्कस किया था। तो अब ये बता मेरे को, ये प्रूव कर सकता है कोई?
कोई बताएगा? tan a minus b by 2 is equals to a minus b over a plus b cot c by 2। कैसे प्रूफ करेंगे? सर अर्नव। मैं बताऊं जो नहीं, अर्नव को बोलना। सर एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम कॉट को टाइम के टर्म्स में पहले लेके दूसरी तरफ ले जाए, सी एंड डी लगाने का ट्राई करें। फर्स्ट नहीं, अप्रोच a माइनस बी ओवर a प्लस बी है ना। अब राइट साइड ले लो, a को लिखा 2r sin a माइनस sin b यस सर, ओवर sin a प्लस sin b। यस और नो? लिख सकते हैं सर। और ऊपर क्या फॉर्मूला बना? 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b साइन ए बाई 2। माइनस बी बाई 2। नीचे क्या आया? 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। एनी डाउट? नहीं सर, tan ए अच्छा, ऊपर tan a माइनस b बाई 2 ऊपर आ गया, ऊपर ही चाहिए था। और नीचे आ गया tan a प्लस b बाई 2। यस सर, उसको कॉट सी बाई 2। अच्छा, दैट इज इक्वल टू cot c बाई 2। ठीक है, हो ही गया। और दिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड एज नेपियर नेपियर्स एनालॉजी। हाँ, ये भी गया। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखेंगे, 3-4 क्वेश्चन कराएंगे हम नेपियर्स एनालॉजी पे। अभी तक जो बताया वो समझ आ गया है? यस सर। बच्चे खाली है ना, सॉल्यूशन ट्रायंगल के 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये सारे आपने कर भी रखे हैं। गर्व कर रखे है कि नहीं? हाँ सर, आपने कराए हुए हैं पहले। पहले कराया है। मेरे को इस क्वेश्चन को 30 मिनट्स में करके दे सकता है? सर अभी ना फिजिक्स वाला काम करना है सर अभी। करना है, बट आई डू वांट कि है ना, मेरे हिसाब से हो सकता है 30 मिनट्स का अगर कर ले तो ट्राई कर ले। ठीक है, सारे बच्चे ट्राई करेंगे 30 मिनट्स में कौन कौन कर सकता है, मैं ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, इतने 10 क्वेश्चन कर दो। चलो, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड उज्जवल।